अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं मुगविया कमसुन लड़की मेहदी काज़मी की बेटी के हवाले से। एक नई साजिश सामने आ रही है। अब जो मुखालिफ ग्रुप है वो ये चाहता है कि मुसलसल जो है वो तमाम जो चीज़ें उसको चैलेंज करता रहे ताकि ये मामला उलझा रहे। और अब वो चाहता क्या है, एक तरफ वो कहते हैं कि एक तरफ वो चालान को चैलेंज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगवा की दफात गलत लगाई गई है, ज्यादती की दफात गलत लगाई गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफात गलत लगाई गई है। तो फिर सही कौन सी दफात लगाई गई है? चाइल्ड एक्ट मैरिज की दफात है, ये ठीक है, चूंकि कम उम्री का मामला था तो शादी हो गई। और ये मामला जो है उनकी जानिब से कहा जा रहा है, अगर कम उम्री का मामला है और कम उम्री का मामला है, अगर बकौल ये कहा जा रहा है आपकी जानिब से भी, तो फिर अगर कम उम्री का मामला है तो फिर आप को जब ये पता है तो फिर किस तरह आप ये कह सकते हैं कि ये मामला अगवा का नहीं है, ये मामला इंसानी स्मगलिंग का नहीं है, ये मामले के पीछे ग्रुप नहीं है, ये मामले के पीछे गैंग नहीं है? फिर आप ये कैसे कह सकते हैं जब आप ये मानने को जो है वो, अगर आप तैयार हैं किसी भी सूरत की ये चाइल्ड एक्ट मैरिज का मामला है, कम उम्री का मामला है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं ये अगवा का मामला नहीं है? चूंकि जबकि आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर आने के बाद लड़की को मुबैना तौर पर अगवा किया। अगवा करने के बाद आप उसे एक शहर से, एक सूबे से दूसरे सूबे ले गए और फिर दूसरे सूबे ले जाने के बाद आप जो है वो छुपते रहे। अगर अगवा किया, अगवा करने के बाद आप उसे एक शहर से, एक सूबे से दूसरे सूबे ले गए और फिर दूसरे सूबे ले जाने के बाद आप जो है वो छुपते रहे। अगर आपके दिल में डर खौफ नहीं था तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आप जो है वो क्यों एक सूबे से दूसरे सूबे गए? अगर आपको डर नहीं था तो आप जो है वो बरमला जो है वो सामने आ जाते, ना कि आप जो है वो पहले पंजाब, फिर पंजाब से निकल के आप बालाकोट, मुजफ्फराबाद, फिर मुजफ्फराबाद से फिर आप पंजाब से जब आपको पकड़ा और मुगलिया को बाजियाब किया तो फिर आप जो है वो कराची आ गए। फिर वो जो आप निकाह नामा लेके फिर रहे हैं, जिसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, जिसकी कोई एंट्री मौजूद नहीं है, फिर आप उसको कहाँ लेके जाएंगे? फिर आप क्या उसको ये कहते हैं कि वो गलत है, सही है? अगर वही गलत है तो फिर निकाह कहाँ खड़ा है? फिर आप केस को खराब करने की तो आपकी पहले दिन से ही कोशिश है, लेकिन आप केस खराब जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको कहाँ आप लेके जाएंगे, उसको किस तरह से आप छुपाएंगे? ये मामला कोई मामूली नौयत का नहीं है, बल्कि एक लड़की का मामला है। और उसका जो वालिद मेहदी काज़मी है वो पहले रोज से इस केस में मुसलसल जो है वो जदोजहद कर रहा है। उसकी एक बड़ी इस केस में जो है वो एक हमदर्दी है, उसकी एक बेटी है और उसको लेकर वो बहुत ही जो है वो संजीदा है। वो मुसलसल जो है वो पहले दर बदर की ठोकरें खाता रहा। पहले तो उसका मुकदमा दर्ज होने को तैयार नहीं था। जब मुकदमा दर्ज हो गया तो उसके बाद कोई ये तलाश करने को तैयार नहीं था कि आया उसकी लड़की कहाँ है। पहले रोज से कहा जा रहा था कि क्या अपने तौर पे जो है वो भाग गई है, वो फरार, वो कहीं जो है वो शादी उसने कर ली है, लेकिन उसका निकाहनामा जो है वो जाली है, उसको बहलाया बुसलाया गया, उसकी उम्र कम है, उसके बयान की कोई अहमियत नहीं है। तो ये सारे मामलात हैं जिसको लेकर आप चैलेंज तो मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन ममालिक हैं वहां भी ये चीजें देखी जा रही हैं, वो भी सारे मामलात को समझ रहे हैं, पहले रोज से सारे मामलात को देख रहे हैं। आप दिन ब दिन चीजें चैलेंज कर रहे हैं। आपने पहले कहा कि 375 गलत लगाई है, जब 375 निकाल दी तो फिर आपने कहा कि अगवा की दफात नहीं बनती, फिर आपने कहा कि इसमें सहूलतकारी नहीं बनती, फिर आपने इसमें कहा कि जी इसमें इंसानी स्मगलिंग नहीं बनती, तो फिर इसमें बनता क्या है? फिर इसमें क्या बनता है? फिर आप खुद ये कहते हैं कि इसमें चाइल्ड एक्ट मैरिज का केस बनता है। तो जब चाइल्ड एक्ट मैरिज का केस बनता है तो बाकी चीज़ों को आप कहाँ लेके जाएंगे? जो अगवा की दफात लगी हुई है, जो इंसानी स्मगलिंग की दफात है, वो कोई मेहदी काज़मी ने खुद खड़े रह के नहीं लगवाई, बल्कि पुलिस ने ये दफात लगाई है। और 375 की जो दफ़ा है वो मेहदी काज़मी ने नहीं लगाई, बल्कि प्रोसिक्यूटर ने लगाई है। तो फिर इस सारे मामले में वालिद का जो किरदार है वो तो एक आम शहरी की तरह है। वो एक आम शहरी की तरह आपसे अपील कर रहा है, जिस तरह एक आम शहरी आपसे अपील करता है। और सारे मामले को लेके पुलिस और अदालतें जो है वो लेकर चल रही हैं। तो इसमें नाइंसाफ़ी अगर इस केस में होगी तो मेरा ख्याल है लोगों का बड़ा दिल दुखेगा, लोग बड़े टूट जाएंगे। लोगों की जो पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है उससे बड़ी एक इंसाफ की एक उम्मीदें जो है वो जुड़ी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस केस में मुसलसल जो चीज़ें तब्दील हो रही हैं वो बल्ले होती रहें, लेकिन मामला वही होना चाहिए जो हकीकत, जो सबूत की बुनियाद पर होना चाहिए। और अब ये तभी पता चलेंगी जब ये चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है कि सामने आएंगी, अदालत जो है वो इसमें जब फैसला करेंगी, जब ये सारी चीज़ें के बारे में जो है वो मालूम हो सकेगा।